हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोना चटर-पटर। तो आज हम बात करेंगे, जी हाँ, वो बड़की बहू की जो लोटा बहू है। आज वो बोलने बैठी हैं आज के व्लॉग में कि उनकी घर की औरतें ही उनसे जलती हैं। ये सारा कुछ करके देख ली। सिवान से जाते समय भी जो हमने व्लॉग देखा था उसमें इनका कहना था कि इनको बनिया की याद आ रही है। इसका वो वाला वीडियो याद है जिसमें ये चिल्ला चिल्ला के रो के रंजना को बोली थी कि तुम्हारी बच्ची की शक्ल नहीं देखूंगी, तुम्हारे बच्चे का कभी मुंह नहीं देखूंगी, कभी लूंगी नहीं, भाड़ में जाओ तुम लोग। ये सब इसका लैंग्वेज, इसका टोन, इसका देखा था। इसको जब उसके गोद भराई के बाद से जो इस लोटा बहू को जो जलन हुई है रंजना से और उसकी बच्ची से, एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, इसका एक पैटर्न है पागल औरत का कि किसी का भी बच्चा होने वाला रहता है ना तो इसको सडन याद आ जाता है कि अरे मुझे भी बेबी नहीं हो रहा है तो चलो सिंपैथी कार्ड खेल के इसको व्यूज़, इसमें मतलब व्यूज़ कमाते हैं। और जैसे ही अगला का हो जाता है, ये दुकान पे जाके साड़ी दिखाएगी, ये व्लॉग बनाएगी, ये नाचेगी, ये ए बे 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 ऐसे ततला के बोलेगी कि ये बहुत भोली है। भाई, तुमको अगर सही में बच्चा चाहिए तो तुम उसके लिए कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? किसी पे इल्ज़ाम लगाने से या किसी का देख के जलन करने से, रोने से, व्लॉग बनाने से तुम्हें बच्चा हो जाएगा? तुम्हें अचानक क्या सदमा होता है क्या कि अब उसका हो रहा है, अब मुझे तुरंत बच्चा मुंह से निकालोगी क्या बच्चा कि उसका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करोगी? मतलब इस औरत का हमको मेंटलिटी समझ में नहीं आता है। ये क्या मैं इसको बोलूं, जिसे अगर किसी चीज़ को चाहने की ख्वाहिश रहेगी वो उसी में लगा रहेगा, ना कि वो दूसरे को नीचा दिखाने में। ये तो हो गई इसकी बात, ये लोटा बहू की। इसके हस्बैंड पे आते हैं, जगत भैया पे। उसका वीडियो, भाई वो एक नंबर का लिच्चड़ आदमी है। उसको आदमियों से, जेंट्स से उसको भिड़ने में बहुत डर लगता है। उसको स्वेगी सिंह ने जो सबक सिखाया था ना, जो माफ़ी मांगा था वीडियो बना करके, उसी इंसान से लगा था और उसने झुका के छोड़ा। ये लगता है औरतों से, ये अपनी माँ से लड़ता है, ये अफेयर करता है, ये अपनी बीवी को नीचा दिखाता है। अब सबसे हो गया, ये अपने गृह प्रवेश के टाइम में अपनी बहन को की भी धजिया उड़ाई थी, जो बहन इसका बहुत सपोर्ट कर रही है। अब ये आया है अपने वाइफ, मतलब अपने भाई की वाइफ पे। उसके रूम में जा कर के एक तो तुमने सोना वोना सब किया। तुम्हें किस तरीके का स्मेल आ रहा था भाई साहब? तुमको एहसास है कि बच्चे के स्मेल के लिए लोग तरसते हैं, तुम भी तरस रहे हो। वो स्मेल पाने के लिए एक माँ को कितना सुकून मिलता है, वो स्मेल बच्चे का, बच्चे के कपड़े का, बच्चे का वो क्रीम पाउडर, वो सारा चीज़ का। उसको तुम मतलब क्या, उसको तुम बोल रहे थे अजीब सा गंध आ रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कैसा आदमी है? इसका बोलने का तरीका आप देख लो, इसका सब कुछ करने का आप तरीका देख लो। ये औरतों को कितना नीचे गिराता है, अपनी भाई के वाइफ का ही कितना मजाक उड़ा रहा है हर चीज़ का। लेकिन वहीं पे वो लड़की अभी तक एकदम चुप है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चिल है। वो अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुकी है, वो सारा कुछ कर चुकी है, अपनी बच्ची को पालने में वो बिज़ी है, अपना सब कुछ करने में वो बिज़ी है। लेकिन ये आदमी और इसकी ये पागल औरत जो बहुत भोली बनती है वाईटी पे, सोशल मीडिया पे, ये एक आंसू टपकाती थी तो लोग इसके बहकावे में आ जाते थे। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक, बहुत षड्यंत्रकारी, ये जलनखोरी इसके अंदर साफ साफ दिख रही है जब से रंजना को बेबी हुआ है। साफ साफ आज इसका कहना था, इसने सब कुछ करके देख लिया, अब ये कुछ नहीं कर पाई, तो आज इसने बैठ के टोंट मारा है कि मैं सबको लाई हूँ सोशल मीडिया पे, मेरे नाम से सब पैसे कमा रहे हैं, मैंने शुरू किया था, वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे घर से निकाल दिया गया, अब सारा मैं सारा क्रेडिट ये लेने के लिए बैठ गए। मतलब किसी तरीके से ये दोनों पोक कर ही रहे हैं कंटिन्यूअसली उन दोनों को। मतलब अभी भी इनके कलेजे को ठंडक नहीं मिली है। उधर हमारी माता जी हैं, उनको घूमने से ही फुर्सत नहीं है, वो दोनों अलग गुटर। वो हमको एक बात और समझ में नहीं आता, ये जेंट्स तो ख़त्म है, जगत भैया तो इसके घर में ख़त्म है, प्रिंस चलो अपना परिवार देख रहा है, दो जेंट्स इसके घर में और हैं, एक इसके पापा और एक इसके जीजा। वो दोनों जेंट्स का क्या रोल है इनके जीवन में मुझे समझ में नहीं आता। उनको कुछ पता रहता है कि नहीं कि उनको इतना डर है अपनी वाइफ से कि वो बोलते नहीं, अपना घर संभालते नहीं। ये आंटी जी भी चढ़ी रहती हैं अपने पति पे, वो कलुट्ठी भी चढ़ी रहती है अपने पति पे। जब इनको माइक दे देती है कि बोलो तो वो कुछ बोल देते हैं, फिर छीन लेती हैं कि चलो तुम्हारा काम हो गया, अब मैं बोलूँगी। समझ रहे हो, किसी घर का गार्जियन ऐसा होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ?